हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। तो ये एक रिएक्शन वीडियो है प्लस मतलब जो भी है व्हाटएवर। हाँ, तो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे कामनी के बारे में। कामनी ने एक क्वेश्चन आंसर वीडियो डाली जिसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे चीज़ों के जवाब दिए जो कि उन पर काफ़ी टाइम से सवाल उठ रहे थे। सभी चीज़ों के उन्होंने जवाब दिए। सबसे पहले तो मैं एक बात करती हूँ, जो लोग बॉडी शेमिंग करते हैं चाहे वो किसी की भी हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बॉडी शेमिंग तो एटलीस्ट कुछ तो शर्म करो, क्योंकि आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में बॉडी शेमिंग कर रहे हो या कहीं भी कर रहे हो तो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो कि भाई तुम कैसे हो। और कुछ भी है, कोई कैसा भी है, कोई अपनी फैमिली को चला रहा है, कोई अपनी फैमिली के साथ में है, तो इंसान खूबसूरत ही होगा यार। खैर, अब बात करते हैं हम उन सवालों के जवाब के जो कि काफ़ी टाइम से उठ रहे थे, जो कि हमने भी पूछा था, क्योंकि हमें जवाब मिले हैं तो उस पर अभी रिएक्शन देना तो बनता है। और हंसी इस बात की आती है कि मुझे ऐसा लगता है कामनी को ना एक खौफ सा बैठ गया है रिएक्शन के नाम से, कि रिएक्शन जहाँ पर होगा तो उनकी बुराई होगी। ऐसा नहीं है भाई, दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी बुराई कर रहा है तो उधर उन निक्कू को भी ऐसा लग रहा है कि उनकी बुराई कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि भाई दोनों तरफा बात करते हैं, दोनों की जहाँ जो सही लगेगा उनकी बात करेंगे, जहाँ जो गलत लगेगा उनकी बात करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि भाई उनको व्यूज आते ही नहीं है, क्योंकि लोग सच्चाई देखना ही नहीं चाहते। लोग ये चाहते हैं कि उनके फेवरेट क्रिएटर की या तो बुराई हो रही है, फिर जो उनको वो हेट करते हैं उनकी फेवरेट क्रिएटर की तारीफ हो रही है, और जिनको वो हिट करते हैं उनकी बुराई हो रही है, तो ही लोग वहां पे देखने जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे कामनी के बारे में। कामनी ने सवालों के जवाब दिए जो कि पहले हमने भी उठाए थे। उन सवालों के जवाब, ऐसे ही सवाल वहां पे उनके कमेंट सेक्शन में पूछे गए थे। उनकी बहन की एंगेजमेंट से रिलेटेड कि भाई एंगेजमेंट में क्या आपने बुलाया था अपने सास ससुर को। तो जब ये निक्कू वाला जो चीज़ें हो रही थी उस वक्त भी मैंने एक चीज़ कही थी कि एटलीस्ट लोग सवाल करने से पहले कि वहाँ नहीं गए सास ससुर और निक्की के यहाँ पर चले गए, ये कर दिया वो कर लिया, एक बार कामनी को बोलने का मौका तो दो। कामनी को बोलना तो चाहिए कि क्या भाई बुलाया था या नहीं बुलाया था, किस तरीके से बुलाया था। क्योंकि निक्कू ने बहुत साफ तरीके से इस चीज़ पर पहले ही बोल दिया था कि भाई मेरे तो पापा भी आए थे बुलाने के लिए स्पेशली, और बहुत अच्छी तरीके से बुलाया था। यहाँ पर अब कामनी ने भी ये चीज़ का खुलासा कर दिया है कि भाई जब मेरी बहन की एंगेजमेंट थी, मेरे पापा ने फ़ोन किया था बुलाने के लिए इनके ससुर जी को, ठीक है। और इनकी जो बहन है उन्होंने भी फ़ोन किया था इनकी सास को, उसी दिन भी फ़ोन किया था जिस दिन फंक्शन था। तो उन्होंने तबीयत का कहा कि तबीयत ख़राब है इसलिए वो लोग नहीं आ सकते। लेकिन यार तबीयत खराब थी, सास नहीं जा सकती थी, ससुर तो जा सकते थे ना। तो वो तो सवाल उठता ही है। अगर आप देखिए, बड़े जो होते हैं ना उनका ये होता है कि भाई उनको अगर रिश्ता सही करना है तो वो करेंगे। अगर सामने वाला कोशिश कर रहा है तो एटलीस्ट आपको वो चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ना, पता है, कभी कभी ये आ जाती है लड़के वाले और लड़की वाले कि हमारी ईगो, हम हैं ऊपर। तो ये चीज़ें अगर हो जाती है तो फैमिली में इस तरीके के मन मुटाव होते हैं। और कामनी कुछ भी हो, इनके घर की बहू है लेकिन वो उनकी बेटी भी है, उसका इन चीज़ों को बुरा लगना एक नॉर्मल चीज़ है कि भाई मेरे घर वाले अगर इतनी कोशिश कर रहे हैं और ये लोग नहीं जा रहे हैं तो वो एक नॉर्मल चीज़ है, उनको बुरा लगेगा ही लगेगा। वो सिचुएशन ही ऐसी है, पर इंसान क्या करे, कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा बड़प्पन, मैं सोचती हूँ कि भाई समझदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो थोड़ा बड़प्पन इस चीज़ में दिखाया जाए कि पास्ट को भूल दिया जाए। अब यहाँ पर बहुत से लोग सवाल करेंगे इन्होंने ये किया, इनकी फैमिली के साथ इन्होंने वो किया, लेकिन क्या ये चीज़ें ज़िंदगी भर चलने वाली है? बाई चांस ऐसा होता कि इनके सास ससुर के ये बहू ना होके इनकी लड़की होते, ये सेम कंडीशन में होते, तो क्या फिर ये लोग इतना ज़्यादा इस चीज़ को ईगो पे लेके बैठ जाते या फिर कभी रिश्तों को सुधारने की कोशिश नहीं करते? नहीं, उस वक्त करते क्योंकि इनको भी पता है कि भाई बेटी का ससुराल है, सुधार लो, तो उस वक्त करते। लेकिन क्योंकि ये बेटे का ससुराल है तो इसलिए सुधारा नहीं जा रहा है। ये चीजें जो है भाई सबको पता है, कोई पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है। तो सुधारना तो चाहिए, जो इंसानियत है या एक है कि जो रिश्ते निभाने का तरीका है उसके हिसाब से सुधारना तो चाहिए। भाई अगर आप फैमिली में घर में नहीं जा सकते, घर में जाने का मन नहीं है क्योंकि फंक्शन बाहर था, तो वहां पर चले जाते, वहां से डायरेक्ट चले जाते, तो कुछ टाइम रुकते और वापस आ जाते।
पर नहीं, इतना भी नहीं करा। तो कामनी को और जो अजीत है उनको बुरा लगना एक नॉर्मल सी चीज़ है, बुरा वहाँ पर लगना चाहिए। दूसरी बात, ये कामनी ने एक चीज़ भी क्लियर कर दी है। कामनी को इस चीज़ का बहुत बड़ा दुख है कि उनके घर वाले यहाँ नहीं आते। उन्होंने इस चीज़ को बोल दिया है कि कंट्रोवर्सी, ये सब चीज़ें सब खत्म हो जाएगी, सब चीज़ें हो जाएगी, बस मेरे घर वालों से आना जाना और सब कुछ ठीक कर दो। तो वो एक अच्छी चीज़ है, एक बहू खुद से कह रही है। अब उन्होंने कहा कि मैंने कभी ये चीज़ें नहीं कही, लेकिन अब मैं खुद से कह रही हूँ कि भाई सही कर दो। तो एटलीस्ट अब अपनी बहू की, क्योंकि बहू सब कुछ करती है, अगर आपकी फैमिली के लिए आपके फंक्शंस में को अटेंड करती है, सब कुछ कर रही है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा सोचकर बहू के बारे में इन चीज़ों पर विचार करना बनता है कि भाई चलो ठीक है, रिश्ते सुधार लेते हैं। अब एक चीज़ और जो अजीत ने बताई है, अजीत ने बताया कि मेरे घर में जब भी कोई फंक्शन होता है मेरे ससुराल वालों को नहीं बुलाया जाता। इससे पहले इनकी सास का एक स्टेटमेंट आया था जो शायद 2 घंटे वाली वीडियो में था कि भाई हम कामनी को बोलते हैं बुला लो, वो अपने घर वालों को नहीं बुलाती। लेकिन एक सच्चाई बताती हूँ, जिस घर में सास ससुर होंगे और बहुएं होंगे ना, तो वहां बहू अपनी तरफ से बढ़कर कभी अपने फैमिली वालों को नहीं बुलाती है। सास ससुर को ही बुलाना चाहिए और वो ही बुलाते हैं। तो शायद इसी वजह से कामनी नहीं बुलाती अपने घर वालों को कि भाई मैं क्यों बुलाऊं, इनको बुलाना चाहिए। और ये लोग अगर उनको कहते तो उन्हें बुरा लगता है, इस वजह से इन्होंने कभी अपनी तरफ से कहा नहीं उनको, इसलिए वो लोग आए नहीं। तो थोड़ी सी चीजें समझदारी यहाँ पर बड़ों को दिखानी चाहिए, छोटों को भी दिखानी चाहिए कि भाई ठीक है, हमारे भाई भाभी है, इनसे रिश्ता सुधरवा देते हैं, घर वालों से आना जाना करवा देते हैं, तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए, घर में फिर से एक शांति बन जाए। और जब वो जो आपकी बहू है, आपके जिसको आप इतना प्यार करते हो, आपका बेटा है जिसको आप इतना प्यार करते हो, वो अपना आगे बढ़कर ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई मेरे घर वालों से रिश्ता सुधार लो, तो चीज़ें सुधारना ही ज़्यादा समझदारी है, ना कि जो पास्ट में हुआ इतना बुरा कर दिया, ऐसे इंसल्ट कर दी, वो ये चीज़ें ज़िंदगी भर नहीं चलने वाली है। ज़िंदगी भर कभी ये चीज़ें नहीं चलती। ये कहा जाता है ना कि यहाँ पर दिख जाता है एक बेटा मतलब बहू और बेटी में फ़र्क। अगर यही चीज़ें बेटी के ससुराल में होती तो वो चीज़ें सुधार ली जाती, क्योंकि भाई बेटी की ससुराल है, वो लोग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि ये बेटे की ससुराल है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी अब देखने के लिए मिल रही है जिसमें सच में ऐसा लग रहा है कि अगर फैमिली मतलब एक बहू है, उसके घर वालों से रिश्ता नहीं रखा जा रहा है, तो उसकी जो दर्द है वो नॉर्मल सी बात है कि भाई वो दर्द झलकेगा, वो दिखेगा। और मैं तो ये कहती हूँ कि इतना कुछ होने के बाद भी ना, अगर कामनी अपनी फैमिली को मतलब ससुराल वालों को इतनी इज्जत दे रही है, जो कि साफ दिखता है, वो अपनी सास ससुर को बहुत ज़्यादा इज्जत देती है, जो कि साफ दिख रहा है, तो भाई उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए और लोगों को भी कामनी को इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ, क्योंकि वो इन चीज़ों को दिल में दबा के बैठी है। उसने कहा खुद ही अपने मुंह से कि भाई मैंने कभी इन चीज़ों के लिए मैं लड़ी नहीं हूँ, मैंने कभी आगे से सामने से कहा नहीं, लेकिन मेरी ये इच्छा है, तो एटलीस्ट अब बोल दिया है तो वो इच्छा तो पूरी होनी ही चाहिए। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और थैंक यू सो मच।